आज की इस वीडियो को नंबर सिस्टम हम स्टार्ट कर चुके थे। पार्ट 1 में जो बिल्कुल बेसिक्स थे नंबर सिस्टम के वो हमने कवर किए थे। आज पार्ट 2 रहने वाला है। यहाँ पर भी बेसिक्स हैं, लेकिन ये बेसिक्स ऐसे हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते भी हैं, तो इसीलिए पहले पार्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज का पार्ट रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ फर्स्ट वाला पार्ट आपने देख लिया होगा, वरना नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बना दी गई है जेकेपी मैथ के नाम से, जेकेपी जेकेएसएसबी मैथ के नाम से, वहाँ पर जाकर आप वीडियोस देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से जीके की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करोगे डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, तो जनरल नॉलेज की प्लेलिस्ट भी बनी जहाँ पर इस तरह की वीडियोस आपको देखने को मिल रही है, तो वो वाली वीडियोस जाके भी देख सकते हो। दोनों तरह के वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे आज की इस वीडियो को। और हाँ, एक बात और बोलना चाहूँगा, वो टाइम वेस्ट करने वाली बात नहीं है। जो भी आपको मैं करवाता जा रहा हूँ, चाहे जीके का सेक्शन है चाहे मैथमेटिक्स का सेक्शन है, उसके पीडीएफ साथ साथ अपलोड होते जा रहे हैं। कहाँ पर अपलोड हो रहे हैं? टेलीग्राम पर अपलोड हो रहे हैं। अब टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है उसका लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाता है। आप ऐसे भी डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम सर्च करोगे, आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। स्टार्ट करें आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम नंबर्स के बारे में समझने जा रहे हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखूंगा मैं यहाँ पर कि मैं एक ही वीडियो में सारे नंबर नहीं आपको करवा दूंगा कि मैं ख़त्म करने के लिए, सिलेबस ख़त्म करने के लिए कि एक ही वीडियो में सारे ख़त्म करवा दूँ और कहानी ख़त्म करूँ। नहीं, 5, 6, 7, 8 जितने भी नंबर्स आज की इस वीडियो में कवर करने वाले, टाइप ऑफ नंबर्स कवर करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। किसी बेसिक डिफेंस एग्जाम की तैयारी करोगे जनरली, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। इसीलिए आज की जो वीडियो है इंपॉर्टेंट भी है, और जितना करवाऊंगा तब अच्छे से समझना है। पहले बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। तो चलिए हम नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? देखो, ये जो लिखा हुआ डेफिनेशन वगैरह, ये इसलिए आपको रिवीजन में आसानी हो जाए। बट आपको बस इतना याद रखना है, जब हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं, ये वो नंबर हैं जो स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं? 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं? 1 से नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 करते करते इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। मतलब जितना आप काउंट कर सकते हो उतना काउंट करते जाओ, सभी के सभी क्या होंगे? नेचुरल नंबर होंगे। लेकिन जनरली हम यही डेफिनेशन पढ़ते हैं और बुक्स में भी यही होता है, और हम आगे निकल जाते हैं। नेचुरल नंबर समझ आ गया। अभी कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, क्या आपको ये क्लियर होंगे? अगर आप ये पहली बार टॉपिक कर रहे हो, अपने बुक से कवर कर ले, वहाँ पे ये सब कुछ मेंशन नहीं होगा। इसीलिए आपके लिए बड़ा ज़रूरी बन जाता है वीडियो को ध्यान से समझना। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ रेड कलर से, देखा आपको देखने को लिख रहा होगा यहाँ पर, बट इट डज नॉट इंक्लूड फ्रैक्शनल एंड डेसिमल नंबर्स। आप 1 से तो स्टार्ट कर रहे हो कि 1 से स्टार्ट किया, फिर 2 से स्टार्ट किया, 3 से स्टार्ट किया, ये सारे नेचुरल नंबर हैं। इन्हें हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। हम काउंट करते हैं ना 1 2 3 4 5, इसलिए नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मैं कह रहा हूँ 1 से स्टार्ट करो, आगे आप जितना जा सकते हो, 2 3 4 1001 2001 2 लाख 22,000, ऐसे जहाँ मर्जी जाओ, सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं। तो क्या जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, जैसे मैं 3/2 की बात करूँगा, या फिर डेसिमल नंबर है ना, 3/2 है, जब इसको डिवाइड करोगे तो 2 1 2.5 इस तरह से अगर आ रहा है हमारे पास में, ये 1.5 2.5 आ रहा है, ये भी तो 1 के बाद ही आ रहा है। 2.5 2 आएगा, फिर 2.5 फिर 3 आएगा। तो क्या ये नेचुरल नंबर होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो फ्रैक्शनल मतलब जैसे 2/3 है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म है, p/q की फॉर्म है, एक नंबर ऊपर और डिवाइड करके एक नंबर नीचे, इस तरह की फॉर्म में जो होता है इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। जो भी नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगे या फिर पॉइंट वाली फॉर्म में होंगे, 3.5 4.3 7.25 1 2, ऐसे जो भी नंबर्स होंगे, इनको हम नेचुरल नंबर नहीं बोलेंगे, चाहे वो 1 के बाद आ रहे हैं। नेचुरल नंबर किसको बोलेंगे? जो हम सिंपल काउंट करते हैं बिना डेसिमल के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ऐसे चलते जाओ, इनको नेचुरल नंबर बोल देंगे। तो पहला कंसेप्ट आपको ये क्लियर करना है। अगर एग्जाम में पूछ ले कि चारों में से कौन सा नेचुरल नंबर है, जो पॉइंट वाला होगा वो आपको गलत कर देना, वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो उसको ठीक कर देना, ठीक है। पॉइंट वाला नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है। अब आप मुझे बताओ, क्या 0 नेचुरल नंबर है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं? 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और आगे इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो 0 तो 1 से काफ़ी पहले आ रहा है, तो 0 नेचुरल नंबर होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया। इज -5 है नेचुरल नंबर? हम जब नंबरिंग पढ़ते हैं, हम किस तरह से नंबरिंग कवर करते हैं? नंबर सिस्टम, नंबर लाइन में हम इस तरह से चलते हैं ना, ये हमारे पास 0 आ जाएगा, आगे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4, इस तरह से चलते रहेंगे। और 0 से पहले क्या होता है? 1 से पहले 0, 0 से पहले -1 -2 -3, इस तरह से चलता रहता है। तो ये नेगेटिव नंबर्स की जब मैं बात करता हूँ, कि ये भी नेचुरल नंबर होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा कि 1 से स्टार्ट हो रहा है और आगे कंटिन्यू करते जा रहा है इन्फिनिटी तक, यानी कि 1 से लेकर के पॉजिटिव नंबर्स की बात करी जा रही है। तो नेगेटिव नंबर तो 0 के भी पीछे हो गए, तो वो नेचुरल नंबर कैसे हो जाएंगे? इसका मतलब अगर मैं बात करता हूँ -5 की, तो ये नेचुरल नंबर नहीं होगा। -1 नेचुरल नंबर नहीं होगा। नेगेटिव नंबर्स को नेचुरल नंबर नहीं बोलेंगे। ये कंसेप्ट को समझ आ गया। क्या 1.5 एक नेचुरल नंबर होगा? तो मैंने आपको अभी तो बताया, डिजिट वाले नंबर होंगे, डेसिमल वाले, वो भी नेचुरल नंबर नहीं होते। तो 1.5 भी नेचुरल नंबर नहीं होगा।
क्या 6/3 एक नेचुरल नंबर होगा? अभी आपको कहा था ना कि फ्रैक्शनल जो नंबर होते हैं वो भी नेचुरल नंबर नहीं होते। अब अगर मान के चलो किसी बुक में ये इंक्लूड कर भी दिया गलती से कि फ्रैक्शनल नंबर होता है और आपके एग्जाम में 6/3 आ गया, 6/3 भी तो फ्रैक्शन फॉर्म में है, डिवाइडेबल फॉर्म में है, तो मैंने भी कहा कि ये जो है ऐसे नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ 6/3 जो नंबर है ये नेचुरल नंबर है, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, या पहले गलत बोल रहा था या अभी गलत बोल रहा हूँ? मैं बिल्कुल भी गलत नहीं बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, 6/3 है ना, जब इसको मैं डिवाइड करूंगा पूरी तरह से डिवाइड हो जाता, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, पूरी तरह से डिवाइड हो गया, लास्ट में आंसर मेरे पास क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। इसका मतलब 2 तो नेचुरल नंबर है। अगर मैं बोलता हूँ 8/4 तो मुझे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तो नेचुरल नंबर है। अगर मैं बोलता हूँ 45/15 तो मुझे पता है कट के 3 आंसर आ जाएगा, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 आ जाएगा, आंसर 3 आ रहा है। तो जो आंसर आ रहा है मेरे पास फाइनली वो नेचुरल नंबर है। अगर है तो ये फ्रैक्शन भी मेरे पास क्या हो जाएगी? नेचुरल नंबर हो जाएगी। जब मैं बोलता हूँ कि फ्रैक्शनल नंबर को इंक्लूड नहीं करना, इसका मतलब वो फ्रैक्शन जो पूरी तरह से डिवाइड नहीं होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ 5/2, अब इसको जब मैं डिवाइड करूँगा तो 2 2 जा 4, तो ये बच जाएगा, मतलब ऐसे तो 2.5 मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास डेसिमल के फॉर्म में आ रहा है ना, ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा। 7/3 पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, 15/4 पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, 16/5 पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा। पॉइंट में कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो ऐसी फ्रैक्शन जहाँ पे आंसर हमारा पॉइंट में आ रहा है, मैं उनकी बात करता हूँ, उनको हम नेचुरल नंबर नहीं बोलेंगे। लेकिन कोई ऐसी फ्रैक्शन है जो कट के डायरेक्ट हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ रहा है, उसको हम नेचुरल नंबर बोल देंगे। तो ये कंसेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझना, आपको बड़े ईजिली कंसेप्ट देखने को मिलते नहीं है, इसीलिए आज की वीडियो में जितना करवाऊंगा सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, कंसेप्ट आपको समझ आ गया तो वीडियो को शेयर करना। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं होल नंबर्स की। नेचुरल नंबर आपने पढ़ लिए, अब हम होल नंबर पढ़ेंगे, है ना। होल को पैसे भी याद कर लेना कि होल मतलब सुराग, जीरो इस शेप में होता है होल। तो जीरो में आप क्या कर दो, नेचुरल नंबर्स को ऐड कर दो, तो हमारे पास होल नंबर मिल जाएंगे। यानी कि अभी तक हम नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे? 1 से स्टार्ट कर रहे थे और आगे पॉजिटिव नंबर्स हमारे पास आते जा रहे थे। मतलब सभी नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर आपने पढ़े वो सभी ले लो, बस उसमें एक इतना सा काम कर दो, नेचुरल नंबर में जीरो भी ऐड कर दो, तो हमारे पास वो क्या बन जाएंगे? होल नंबर हो जाएंगे। लास्ट स्लाइड में क्वेश्चन था ये वाला, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर हम किसको बोलेंगे, वो कौन सा होगा? ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। होल नंबर की बात करेंगे। होल नंबर क्या होते हैं? आपको मैंने कहा कि जो नेचुरल नंबर आपने पढ़े वो सारे के सारे नेचुरल नंबर, बस उसमें जीरो भी ऐड कर दो, तो हमारे पास हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे हमारे पास ये होल नंबर आ चुके हैं। तो क्या जीरो एक नेचुरल नंबर है? जीरो, अच्छा ये ना थोड़ा मैंने गलती कर दी यार, इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर रहा था ना। यहाँ पे क्वेश्चन है, इज जीरो अ होल नंबर? क्या जीरो एक होल नंबर है? आपको ये बताना है। तो जीरो जो है बिल्कुल होल नंबर है, लेकिन जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। क्या -5 एक होल नंबर है? यहाँ पे होल नंबर करते रहना। -5 भी होल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहे ना, 1 2 3 ऐसे आ गए, तो डेसी माइनस वाले बिल्कुल यहाँ पर भी नहीं आएंगे, तो -1 भी नहीं आएगा। स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा हो जाएगा? आप मुझे बताओ। जीरो से स्टार्ट हो रहे ना, तो सबसे छोटा होल नंबर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया। नेचुरल नंबर क्या थे, होल नंबर क्या थे? मतलब होल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर ही है, बस एक टर्म आपने वहाँ पर ऐड कर दिया, वो क्या है? जीरो आपने उसमें ऐड कर दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है, अब आप एक बात बताओ कि जो नेचुरल नंबर होते हैं, क्या सभी के सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि होल नंबर जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं और उसमें सभी के सभी नेचुरल नंबर आ रहे हैं। तो सभी के सभी नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होते हैं? यस, सभी के सभी नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर होते हैं। लेकिन आपसे रिवर्स अगर पूछ लेगा, अगर आपसे वो एग्जाम में पूछ लेगा कि बताओ, या कोई स्टेटमेंट दे देगा, वहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा होगा कि होल नंबर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, क्या ऐसा सही है? ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि होल नंबर्स में तो जीरो भी आता है, लेकिन नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता। तो जो होल नंबर से सभी के सभी होल नंबर्स को हम नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो सभी के सभी होल नंबर की कैटेगरी में आ जाएंगे, लेकिन जितने भी होल नंबर होंगे वो नेचुरल की कैटेगरी में नहीं आएंगे, क्योंकि होल नंबर में जीरो भी आता है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। कि समझ आ रही होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दो इंपॉर्टेंट नंबर आपने कवर कर लिया, आपने सीख लिया कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, आपने सीख लिया होल नंबर क्या होते हैं। अब हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स हम किन्हें कहते हैं? इंटीजर्स का मतलब क्या है? इंटीजर्स क्या है? अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम होल नंबर्स की बात कर रहे हैं।
होल नंबर तो हैं, जैसे होल नंबर हो गए, नेचुरल नंबर हो गए, वो सभी तो है ही हैं इंटीजर्स में, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। अभी तक हम नेगेटिव नंबर को अवॉइड कर रहे थे, जब हमने नेचुरल नंबर पढ़ना स्टार्ट करा हमने ज़ीरो को अवॉइड करा। हम होल नंबर्स पर आ गए, हमने ज़ीरो को ऐड कर दिया लेकिन नेगेटिव को अवॉइड करा। जब हम इंटीजर्स पर आ चुके हैं हमने ज़ीरो को भी ले लिया, नेचुरल नंबर भी ले लिया और नेगेटिव नंबर भी ले लिया, मतलब -1, -2, -3 ये वाले नंबर भी हमने इंक्लूड कर दिया। हमको क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोल देंगे। तो ये कंसेप्ट आपको समझ आ रहा होगा। इंटीजर्स की बात जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं। अगर मैं आपको बोलूँ इस वाली जो आपको समझो स्क्रीन में आपको एग्जांपल देखने को मिल रही है, इनमें से बताओ नेचुरल नंबर कौन से हो जाएंगे, तो आप क्या बोलोगे, ये 1, 2, 3 मेरे पास तीनों के तीनों क्या है, नेचुरल नंबर। अगर मुझे बताओ उनमें होल नंबर कौन से हैं, आप जीरो भी ऐड कर दोगे, आप लोग मेरे पास 4 होल नंबर आ चुके हैं इस वाले एग्जांपल में। फिर मैं आपको बताऊँ इंटीजर्स कौन से हैं, तो पूरा का पूरा सेट हमारे पास इंटीजर्स का आ जाएगा। ये कंसेप्ट समझ आ रहा है। नेगेटिव नंबर भी है, पॉजिटिव भी और 1 भी, आपका 0 भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इंटीजर्स को हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, एक हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, एक हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कौन से हो जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर मतलब जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो नेचुरल नंबर्स थे हमारे पास, इनको हम बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। एक नेगेटिव इंटीजर्स -1, -2, -3, -4 ये वाले हम बोल देंगे नेगेटिव इंटीजर्स। तो जीरो क्या है, क्या जीरो पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है, तो जीरो ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है। जीरो को सिर्फ और सिर्फ हम एक इंटीजर बोलेंगे। तो जीरो हमारे पास क्या है, ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, हम इसको सिंपल लैंग्वेज में एक इंटीजर बोल देंगे। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है, इसका कंसेप्ट अगर आपको समझ आ गया तो आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड की तरफ। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड में मैंने चलो कोई बात नहीं, इसी की डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हमारे जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, चाहे इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक पेज है, इवन यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से, आप कहीं पर भी जाकर कांटेक्ट करना चाहते हो कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हो। स्पेशली इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हो अगर कोई मैसेज वगैरह करना चाहते हो। बाकी अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो जेकेपी का कंप्लीट कोर्स, तो AKS क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, वहाँ पर कोर्स चल रहा है, डिस्काउंट अवेलेबल है, प्राइस बढ़ता जा रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे कंप्लीट कोर्स होगा। अभी तो वीडियोस की स्टार्टिंग है ना, वहाँ पे फिलहाल रिकॉर्डेड क्लासेस आने वाले टाइम में लाइव भी वहाँ पर करवाया जाएगा और वहाँ पे टेस्ट वगैरह भी चलते जा रहे हैं, तो रिविजन काफ़ी तेज़ी से वहाँ पर चल रही है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कीजिए, वरना यहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। आगे चलते हैं, हमने 3-4 तरह के इंपॉर्टेंट नंबर कवर कर लिया। बात आती है इवन नंबर्स की। अब इवन नंबर्स की बात करेंगे और लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे जाकर ज्वाइन करना। इवन नंबर्स की हम बात करें, इवन नंबर्स को सिंपल लैंग्वेज हम ऐसे कहते हैं, वो नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 20 ऐसे करके ना, ये सारे जो आपको एग्जांपल देखने को मिल रही है, इसमें सारे के सारे इवन नंबर्स है। 1 से लेकर 100 तक के जो इवन नंबर है वो आपको बताए गए। जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, डेफिनेशन के हिसाब से हम क्या बोलते हैं, वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हो। जैसे 2 है तो 2/2 क्या हो जाएगा, 0 है ना, मतलब डिवाइड होता है 1 आंसर आ जाएगा। 4 2 से डिविजिबल है, मतलब 4 2 के टेबल में आता है। क्या 6 2 के टेबल में आता है। तो यानी कि जो भी 2 के टेबल में हमारे पास आ रहे हैं वो सभी हम क्या बोल देंगे, वो सभी इवन नंबर हो जाएंगे। लेकिन सही तरीके से कहा जाए हम क्या बोलते हैं, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं, मतलब 2 से डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम इवन नंबर बोलते हैं। जैसे मर्जी करो, एक ही बात रहने वाली है। जैसे 2 की अगर हम बात करेंगे तो 2 इवन नंबर है, 4 है, 6 है। क्या -8 हमारे पास इवन नंबर है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि -8 इवन नंबर हो जाएगा। नेगेटिव की बात करें तो -8 भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि -8 है, चाहे -8 है, चाहे +8 है, वो 2 से डिविजिबल है ना। चाहे आंसर कटर पे -4 आएगा लेकिन डिवाइड तो हो रहा है, इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस वाले भी इवन नंबर हो जाएंगे। बुक्स में आपको नहीं देखने को मिलेगा ना, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो है ना कंसेप्ट वगैरह वो समझने बड़े ज़रूरी बन जाते हैं आपके लिए। एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा आप क्या करोगे, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ मैं आज के इस वीडियो में। अब आप मुझे बताओ, अगर आपसे पूछे कोई कि 0 क्या इवन नंबर है, आप क्या बोलोगे, क्या 0 इवन नंबर है। अब भी आपको पता है जो 2 से डिवाइड होता हो, तो 0 डिवाइड बाई 2 हाँ होता है, हमारे पास आंसर 0 आ जाता है। इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 भी हमारे पास इवन नंबर हो जाएगा ना। अभी कुछ बातें ऐसी जो आपको क्या पता ना समझ आती हो, जो मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको सब कुछ क्लियर होता जाएगा। टेंशन मत लेना कि मैथमेटिक्स मुझे पहले नहीं आता तो आज भी नहीं आता है। जो पहले की बात थी वो पुरानी थी, आज नई बात है। आज आप सीख रहे हो, जब आप सीख रहे हो तो सीख जाओगे बस, है ना। दिल में होना चाहिए कि मुझे सीखना है। इवन नंबर्स कंप्लीट कर लिया, अब हम बात करते हैं ऑड नंबर की। ऑड नंबर क्या हो जाएंगे, इवन का अपोजिट, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। जैसे
1 हो गया, 3 हो गया, 5, या फिर आप ऐसे कह सकते हो जो 2 के टेबल में नहीं आते, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ये सभी 2 के टेबल में नहीं आते, ये सभी क्या हो जाएंगे, सभी ऑड नंबर हो जाएंगे। ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया। अब फिर से वही क्वेश्चन है कि -57 ऑड नंबर है, बिल्कुल है, चाहे वो नेगेटिव नंबर है, लेकिन 2 के टेबल में तो नहीं आ रहा ना। क्या 0 ऑड नंबर है, तो 0 तो 2 से डिवाइड हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या बोला कि जो 2 के टेबल में नहीं आते होंगे वो हो जाएगा, इसका मतलब 0 ऑड नंबर नहीं है। क्यों? 0 भी हमने देखा था, 0 क्या है, 0 इवन नंबर है, 0 ऑड नंबर नहीं है, 0 क्या है, 0 इवन नंबर है। तो ये कंसेप्ट को समझा दिया पहले मैंने, तो वहाँ से कोई क्लियर हो गया होगा। इवन नंबर कर लिए, ऑड नंबर कर लिए। आगे एक और इम्पॉर्टेंट साइड आपके लिए आ रही है, क्योंकि देखो अगर मैं सारे नंबर आपको एक ही वीडियो में करवाऊंगा ना तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। आप आज पढ़ लो, रिवाइज करो, नेक्स्ट वीडियो में आने से पहले सब कुछ एक बार तैयार कर लेना, इसको रिवाइज कर लेना, सो दैट आपको ईजी हो सके। और ये कंसेप्ट है ना, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, या ट्विन प्राइम नंबर, या कंपोजिट नंबर वगैरह, जब आप चैप्टर्स पढ़ना स्टार्ट करोगे, परसेंटेज होगा, एलसीएम एचसीएफ होगा, वहाँ पे नंबर सामने आएंगे आपको यूज़ करने पड़ेंगे। तो उस टाइम पे कंसेप्ट कवर करना वो थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है। अगर आप अभी सीख लोगे तो बाद में आपको बड़ा काम आने वाला है। प्राइम नंबर की बात करें, प्राइम नंबर कौन से हो जाएंगे, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है, इसको ध्यान से समझना। सिंपल एक कंसेप्ट बताऊंगा, वो कंसेप्ट पे फोकस करना, कभी बोलोगे नहीं प्राइम नंबर कौन सा है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि एक तो अपने टेबल में आते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँगा 2 की या 3 के एग्जाम्पल लेके चलते हैं। 3 एक प्राइम नंबर है, क्यों? क्योंकि ये एक तो 1 के टेबल में आता है और दूसरा खुद के टेबल में आता है। ये किसी 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3। क्या ये किसी और टेबल में आता है? बिल्कुल भी नहीं आता। तो ये मेरे पास क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 के टेबल में आ रहे हैं और खुद के टेबल में आ रहे हैं। यानी कि इसके कितने टोटल फैक्टर हैं? टोटल 2 फैक्टर होते हैं इनके, समझ गए हो? तो कंडीशन क्या है प्राइम नंबर के, सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए, एक वो खुद के टेबल में आना चाहिए और एक 1 के टेबल में आना चाहिए। ये जो आपके सामने चार्ट देखने को मिल रहा है, जो डायग्राम देखने को मिल रही है, इसमें सभी के सभी प्राइम नंबर है। जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, 17 नंबर मेरे पास है, तो 17 या तो सिर्फ 1 के टेबल में आएगा या अपने टेबल में आएगा, किसी और टेबल में नहीं आता। इसका मतलब इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो जिसके 2 फैक्टर होंगे वो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। तो आप सभी स्क्रीन में देख सकते हो 2, 3, 5, क्या 8 मेरे पास प्राइम नंबर होगा, लेकिन 8 का मुझे पता 1 के टेबल में आता है, ये 2 के टेबल में भी आ रहा है, 4 में भी आ रहा है, 8 में भी आ रहा है। तो ये कहाँ से प्राइम नंबर हो गया? क्या 7 प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। क्या 9 प्राइम नंबर है? ये तो 1 के टेबल में भी आ रहा है, 3 में भी आ रहा है, 9 में भी आ रहा है। जब 2 फैक्टर क्रॉस कर जाएगा तो मैं इसको प्राइम नंबर नहीं कह सकता। प्राइम नंबर की एक ही कंडीशन है और वो कंडीशन के सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए। अब यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है। प्राइम नंबर तो आपने देख लिया कौन से होते हैं, बताइए। चलो मैं खुद ही बता दिया यहाँ पे। सबसे छोटा, अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमने अभी क्या देखा, 2 है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है। ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया। अगर आप इस डायग्राम की तरफ देखोगे, इसको आगे भी कंटिन्यू करोगे, तो आप यहाँ पर देख रहे होगे सिर्फ एक ही यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, सिर्फ एक ही इवन नंबर है। बाकी सभी नंबर कैसे हैं, सभी के सभी ऑड नंबर हैं, जो यानी कि जो 2 के टेबल में नहीं आ रहे। तो यहाँ से आपको क्या बात समझ आ रही है? अगर आप एग्जाम में पूछेगा बताओ कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, तो आपने क्या टिक करना है, 2। 2 एक अकेला ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। बाकी सभी नंबर आप देखोगे ऑड है प्राइम नंबर की कैटेगरी में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझना है। कन्फ्यूजन हो जाते हैं यहाँ पर जो पहली बार करते हैं, दूसरी तीसरी बार पढ़ते होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, अकेला इवन नंबर जो कि प्राइम है। और सबसे बड़ा प्राइम नंबर जो दिसंबर 2023 के हिसाब से देखा गया वो ये है। ये वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ आपके नॉलेज के लिए, अगर आपको किसी को जानना है तो उसके लिए मैंने आपसे शेयर कर रहा है, क्योंकि न्यूज़ में रहा था ये अलग पॉइंट आपके सामने। तो प्राइम नंबर्स आपको समझ आ गए, बेसिक कंसेप्ट आपको समझ आ गए। आपसे बोलोगे बताओ सेकंड प्राइम नंबर कौन सा है, आप बोलोगे 3 है। आपसे पूछोगे कि पहला ऑड प्राइम नंबर कौन सा है, तो पहला प्राइम नंबर और ऑड भी होना चाहिए, वो हमारे पास 3 हो जाएगा। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेगा, सेकंड ऑड प्राइम नंबर कौन सा है, आप बोलोगे 5 है। सेकंड इवन प्राइम नंबर कौन सा है, कोई भी नहीं, क्योंकि यही तो है अकेला जो प्राइम नंबर है। तो ये बात भी आपको समझनी होगी। आगे चलते हैं। प्राइम नंबर आपको समझ आ गए, तो प्राइम नंबर के बाद एक और होता है प्राइम नंबर की तरह, उनको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। या तो ट्विन प्राइम बोलो या कभी कभी एग्जाम में प्राइम पेयर बोला होता है। तो ट्विन प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिन, आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसा समझो, 2 प्राइम नंबर हमारे पास हैं, अगर उनके बीच का डिफरेंस 2 का आ रहा है, हम बोलेंगे ट्विन प्राइम में। जैसे देखो 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, इनके बीच में कितना गैप आ रहा है, 2 का गैप है, तो ये क्या हो जाएंगे, ट्विन प्राइम नंबर हो जाएंगे। 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, दोनों के बीच में गैप कितना, 2 का आ रहा है, ये भी ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा। 11 है और 13 है, 2 अलग अलग प्राइम नंबर हैं, बीच में गैप 2 का आ रहा है,
ट्विन प्राइम नंबर है। 17 है और 19 है, दो अलग अलग प्राइम नंबर हैं, बीच में गैप 2 का आ रहा है, तो मैं बोलूँगा ट्विन प्राइम नंबर है। 29 और 31 है, कितना गैप आ रहा है, 2 का गैप आ रहा है, दोनों प्राइम नंबर है, ट्विन प्राइम नंबर है। ये कंसेप्ट को समझ आ रहा है। अगर ये चार्ट मैं आपके सामने लेके चलूँगा, अगर मैं सीक्वेंस आगे कंटिन्यू करूँगा, देखो यहाँ पर क्या है, ये 19 और 23 है तो दोनों प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम, बट बीच में गैप क्या 2 का रहा है, नहीं गैप 4 का रहा है। इसका मतलब इन दोनों को मैं ट्विन प्राइम नंबर नहीं बोलूँगा। ये 73 और 79 है, बीच में गैप 6 का आ रहा है, तो इनको भी मैं ट्विन प्राइम नंबर नहीं बोलूँगा ना। इस तरह से इन बातों को आपको समझना होगा। ये 41 है और यहाँ पे 43 आपको देखने को मिल रहा है, बीच में गैप 2 का आ रहा है, इसका मतलब मैं इनको ट्विन प्राइम नंबर बोलूँगा। तो ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, आराम से पहचान हो गए, ट्विन जुड़वा, आप इस तरह से समझ लें। लेकिन जुड़वा की कंडीशन ये है कि बीच में 2 का गैप आना चाहिए। तो 1 से लेकर 50 के बीच में जो ट्विन प्राइम नंबर आते हैं वो कितने, 1 2 3 4 5 6, याद कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इस तरह से सारे कंसेप्टों को समझ आ रहे हैं। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, कंसेप्ट क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। ट्विन के बाद ट्विस्ट आता है, तो यहाँ पर समझिएगा ट्विस्ट है कहानी में कि आपने गलती नहीं कर दे रहे, कहीं एग्जाम में ट्विस्ट पूछ दे रहा है तो ट्विन वहाँ पे कर लोगे। ट्विन जुड़वा से समझ लें, ट्विस्ट का मतलब क्या है, अगर कोई प्राइम नंबर ऐसा है जिसको रिवर्स करोगे तो रिवर्स करने पे भी प्राइम नंबर आपको मिलेगा। जैसे 17 एक प्राइम नंबर है, इसका रिवर्स करोगे 71, वो भी प्राइम नंबर है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, ट्विस्ट प्राइम नंबर। 97 एक प्राइम नंबर है, इसका रिवर्स करोगे 79, वो भी प्राइम नंबर है, तो हम क्या बोलेंगे, ट्विस्ट प्राइम नंबर। एग्जाम्पल लेते हो, जैसे अगर यहाँ पे मैं चलूँगा इस एग्जाम्पल की तरफ, मेरे पास जैसे यहाँ पर 23 है, ठीक है, 23, इसको जब मैं रिवर्स करता हूँ तो 32 बन जाता है, तो ये तो प्राइम नंबर है, लेकिन रिवर्स इसका प्राइम नंबर नहीं है, तो मैं इसको ट्विस्ट प्राइम नंबर नहीं बोलूँगा। ट्विस्ट प्राइम नंबर की कंडीशन क्या है, जो नंबर आपको दिया गया उसको रिवर्स करने पे जो नंबर आएगा, उल्टा करने पे जो नंबर आएगा, वो भी प्राइम नंबर होना चाहिए। तो प्राइम नंबर में आपने सीख लिया कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, या फिर ट्विस्ट प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो हम चलते हैं आगे इंपॉर्टेंट स्लाइड की तरफ। प्राइम नंबर का अपोजिट यानी कि कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर वो नंबर है जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। अगर वीडियो में कुछ भी समझ आ रहा होगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आपको शेयर आपके कमेंट जो है मुझे मोटिवेट करते हैं, मैं और बेहतर तरीके से काम कर सकूँ। मुझे क्या, किसी को भी मोटिवेट करेंगे ये। देखो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। प्राइम नंबर क्या कहा कि 2 ही फैक्टर होंगे, एक खुद के टेबल में और एक अपने टेबल में। कंपोजिट नंबर क्या, +2, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। कंडीशन के 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। अब वो चाहे 1 के टेबल में आए, अपने टेबल में आए और किसी टेबल में आए, चाहे 4 फैक्टर हो 5 फैक्टर हो, लेकिन 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। कंडीशन है कंपोजिट नंबर की। जैसे आपके सामने जो देखने को मिले डार्क सर्कल वाले, ये सारे कंपोजिट नंबर हैं। एग्जाम्पल लेता हूँ 8 की। 8 2 के टेबल में भी आ रहा है, 1 के टेबल में भी आ रहा है, 4 में भी आ रहा है, अपने में भी आ रहा है, तो 4 फैक्टर हो गए, कंपोजिट नंबर है। 4 आपको देखने को मिल रहा है, 2 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, अपने टेबल, 3 फैक्टर हो गए, कंपोजिट नंबर है। 46 की बात करें तो कई सारे टेबल में आ जाएगा, तो हमारे पास ये क्या है, कंपोजिट नंबर है ना, समझ आ रहा है। अब आप मुझे बताओ सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होगा। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमें 4 देखने को मिलता है, क्योंकि इससे पहले 3 की बात करूंगा, वो भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर था, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, 4 है। ये कंसेप्ट को समझ आ रहा होगा। एक सेकंड रुक जाओ, इसको क्या हो गया, इसको मैं ठीक कर लूँ, ठीक है। चलो आगे हम, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जहाँ पे कन्फ्यूजन भी होता है एस्पिरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, कि मुझे बताओ हमने बात कर ली 2 की, हमने बात कर ली 3 की, हमने बात कर ली 4 की, यहाँ पे 1 भी तो देखने को मिल रहा है, तो 1 कैसा नंबर है, क्या ये प्राइम नंबर है या ये कंपोजिट नंबर है। तो दोनों कंडीशन फॉलो करते हैं। कंपोजिट नंबर की कंडीशन क्या थी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, 1 के टेबल में, खुद के टेबल में और किसी तीसरे टेबल में भी आना चाहिए। वो कंडीशन तो फुलफिल हो ही नहीं रही है, तो कंपोजिट नंबर बिल्कुल भी नहीं है। प्राइम नंबर की कंडीशन क्या थी, 2 फैक्टर होने चाहिए, 1 के टेबल में, खुद के टेबल में, तो ये 1 भी है तो खुद भी वही है, तो इसका मैक्सिमम एक ही फैक्टर बनेगा, तो इसके भी 2 फैक्टर नहीं बन रहे। प्राइम नंबर की कंडीशन थी 2 फैक्टर और कंपोजिट की 2 से ज़्यादा फैक्टर, दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, 1 जो नंबर हमारे पास ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। इसी के साथ आज की कहानी हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। उम्मीद करते जो आज आपको नंबर बताए मैंने वो इंपॉर्टेंट थे, आपको समझ आए होंगे। लेकिन इसके बाद जो वीडियो आएगी जहाँ पे हम रियल नंबर्स पढ़ेंगे या फिर हम रैशनल इरैशनल नंबर पढ़ेंगे, वहाँ से आज ऐसे कि आपका जो बेसिक एग्जाम में नहीं होते, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते, जो अच्छे अच्छे लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे भी घुमा के वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो वो वीडियो इनसे भी ज़्यादा डेंजरस लेवल की रहने वाली है। इसलिए उस वीडियो में कम नंबर डिस्कस करूँ, लेकिन उसको डिस्कशन करने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए। तैयार रहिएगा, लेकिन पहले ये अच्छे से तैयार कर लेना, रिवाइज वगैरह कर लेना। फिलहाल वीडियो को एंड करने वाला हूँ। थैंक यू, जय हिंद।